अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्सरसाइज नंबर 2 बैच 5 की डिजी स्किल्स पे। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने काइंडली स्किप नहीं करना वरना आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये आपके सामने है एक्सरसाइज। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें। एंडिंग डेट आपको नज़र आ रही है। इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो होती हैं हमेशा से कि अडोबे इलस्ट्रेटर पे आना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो देख लें। फाइल जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में आनी चाहिए। ड्यू डेट के बाद नहीं सबमिट करानी, कॉपी नहीं करना। और ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी इंस्ट्रक्शंस में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपना लर्निंग आउटकम का। लर्निंग आउटकम का मतलब ये होता है कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद क्या सीखेंगे। ठीक है, तो आप ये सीखेंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको सोल्यूशन फाइल जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसलिए समझ तो आप गए होंगे। लर्निंग आउटकम की बात हो रही थी जी। तो लर्निंग आउटकम ये है कि किस तरह से आप अपने लोगों को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये आपका लर्निंग आउटकम है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ये है कि किस तरह से आप अगर आपको कोई आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो अपनी जो रिक्वायरमेंट बताता है तो आपने किस तरह से सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसके बाद आपने स्केचिंग करनी है और उसके बाद आपने अपना जो है सिस्टम पे आके अपनी कोई भी चीज़ जो है वो क्रिएट करनी है या जनरेट करनी है। ठीक है, उसके बाद ये है कि कंप्रीहेंड द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग डिज़ाइन बेस्ड ऑन फीडबैक टू इंश्योर द फाइनल अलाइंस। और किस तरह से अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट आपने एक अच्छा सा लोगो जो है उसको सोफिस्टिकेटेड सा बना के देना है। ठीक है, तो ये आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे। तो इंशाल्लाह आपको इसमें समझ आ जाएगी, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आप फ़र्ज़ कर लें कि आप हैं जी लोगो डिज़ाइनर और एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने अपना क्लॉथिंग का ब्रांड जो है वो ओपन करना है और उसका नाम होगा जी टेंकल ट्रेडिशनल। ठीक है, द क्लाइंट हैज़ एक्सप्रेस द डिज़ायर टू इनकॉर्पोरेट अ ट्रेडिशनल एलिमेंट इन द लोगो डिज़ाइन। ठीक है, और वो जो है ना अपना लोगो जो है वो चाहता है मिनिमलिस्टिक एस्थेटिक्स वे में। ठीक है, मतलब क्लासी हो, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसका लोगो डिफाइन कर रहा हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हीज और हर ब्रांड। इट इज़ क्रूशियल फॉर द लोगो टू इफेक्टिवली कन्वे द एसेंस ऑफ द ब्रांड नेम। यह मैंने आपको अभी बता दिया कि जो है लोगो वो इस तरह का हो कि वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इटसेल्फ डिफाइन करता हो। ठीक है, फर्दर मोर द क्लाइंट हैज़ स्पेसिफाइड अ कलर। उसने अपनी कलर प्रेफरेंसेस बताई हैं जी, रेड और ब्लैक में होने चाहिए। तो उसके बाद ये है योर टास्क इज़ टू क्रिएट अ लोगो डेट फुलफिल। तो आपका टास्क ये होगा कि आपने अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स आपने एक मिनिमल और सिंपल और क्लासी और प्री डोमिनेट जिसका मतलब नज़र आए, मतलब अपने आप में इट्स सेल्फ इन्हांसमेंट हो उस लोगो के अंदर। ठीक है, वो आपने बनाना यूजिंग द रेड एंड ब्लैक कलर पैलेट। उसके बाद है ब्रांड नेम आपको नज़र आ रहा है टेंका ट्रेडिशनल। इस पे आपने जो है वो लोगो क्रिएट करना है। कलर स्कीम आपको रेड एंड ब्लैक नज़र आ रही है। लोगो जो है वो मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, वर्ड मार्क होना चाहिए। ठीक है, आप डिफरेंशिएट करना है। आपने मिनिमलिस्ट क्या होता है, वर्ड मार्क क्या होता है। ठीक है, 42 वीडियो और 43 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा टाइप्स ऑफ लोगो कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से आपने एक स्टाइलाइज करना होता है लोगो को। रिक्वायरमेंट आपके सामने नज़र आ रही है। पहले 3 क्वेश्चन हैं आपके पास। पहले क्वेश्चन में आपने क्या करना है जी, स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना जब आप फॉलो कर रहे होंगे, मतलब जो भी आप क्रिएशन के दरमियान आप जो भी स्टेप्स ले रहे होंगे वो आपने लिखना है। उसके बाद सेकंड में आपने फाइनल लोगों का देना है। थर्ड में आपने क्या करना है जी, लेयर पैक। उसके बाद है जी आपके सामने नज़र आ रही है कि अगर आपको समझ नहीं आता तो आपने ये नंबर आपके सामने दिया है, इन पर रब्ता करें और आपको जो है वो गाइड किया जाएगा। ठीक है, 0304111570 ये मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइन की उरी के अकॉर्डिंग अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे इस नंबर पे आप रब्ता करें तो आपको वो बता दिया जाएगा, बाकी आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ठीक है, ये है जी किस तरह से फाइल सबमिट करानी है और मेक श्योर करना है कि आपका जो फाइल है वो डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, आपने काम सारा इलस्ट्रेटर पे करना है, लेकिन आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट्स वो MS वर्ड की फ़ाइल के ऊपर या WPS या जो भी आप यूज़ करते हैं इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है। कॉपी पेस्ट आपको करना आता है। इस तरह से आपने ऊपर कोर्स का नाम, एक्सरसाइज, बैच एंड देन टास्क और 1 2 3 आपने ये लिख देना है। ठीक है, पहले 3 ही है, 4 वाले क्वेश्चन में उसने ये बताया कि आपने LMS के ऊपर सबमिट कराना है। ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहला टास्क की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनिमलिस्टिक एंड वर्ड मार्क। ठीक है,
गूगल पे चले जाते हैं, जो सबको से फेमिलियर चीज़ है वो आपको बता देती है। एप्पल आपको पता ही होएगा, कंपनी जो है वो उसका मैं आपको बता देती हूँ न्यू एंड ओल्ड लोगो। सबसे पहले इसकी ये चीज़ है कि एप्पल जब नया नया आया था ना, तो उसका जो लोगो था वो इटसेल्फ मिनिमलिस्टिक भी था और वर्ड मार्क भी था। वर्ड मार्क इसलिए होता है कि जब आप कोई भी नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो उसके साथ आप वर्ड मार्क भी लगाते हैं, ताकि लोगों को जो है वो अपने जो है वो सेव करना, मतलब अपनी मेमोराइज करना शुरू हो जाए। ये है जी फर्स्ट लोगो, ये आपको कलर भी नज़र आ रहा है, आगे उन्होंने एप्पल भी लिखा है। तो अब जो है अगर आप रिसेंट देखें, ये भी एक लैपटॉप है एट द बिगिनिंग जब इसने डिज़ाइन किया था। बाकी आपको 1976 का भी नज़र आ रहा होगा वो किस तरह का था। तो उसके बाद जो था ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये उन्होंने किया था जिसमें पूरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों को मर्ज करता है, वर्ड मार्क को भी और मिनिमलिस्टिक को भी, ठीक है। और अगर आप अभी रिसेंट देखें उसका एप्पल का, अगर फॉर एग्जांपल लैपटॉप हम देखते हैं तो उसके आप पीछे सिर्फ आपको साइन नज़र आता है, ठीक है। एक मिनिमलिस्टिक लोगो इसको कहते हैं, जिसके अंदर लिखा कुछ ना हो, सिर्फ उसका टैग बना हो। तो ये एप्पल का टैग है, ये रिसेंट है। और जब लोग जो है वो उससे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, लोगों के जहन में वो चीज़ बैठ जाती है ब्रांड, तो वर्ड मार्क जो है वो कंपनीज ख़त्म कर देती हैं। फ़ोटो भी हमारे पास है, क्योंकि इलस्ट्रेटर की रखने की हमारी औकात नहीं है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे जाके आपने क्या करना है जी, यहाँ से नीचे आपको कोई भी आर्ट बोर्ड आपने चूज़ करना वो आप कर सकते हैं। एफपी का पेज कवर है, जिस मर्ज़ी पे पोर्ट्रेट पे बनाना है पोर्ट्रेट पे बना लें, लैंडस्केप पे बनाना है लैंडस्केप पे बना लें। इन चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, पिक्सल्स वगैरह वो आपकी मर्ज़ी पर। खाली मैंने इससे तो कुछ नहीं आ गया, एफबी इवेंट इमेज ले लिया, इस पर क्लिक किया और क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आर्ट बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। आर्ट बोर्ड आने के बाद आपने क्या करना है जी, कंट्रोल जे कर लेना है, ताकि ये जो आपके पास आर्ट बोर्ड है ये डुप्लीकेट हो जाए, ठीक है। अब तमाम काम हम करेंगे लेयर 1 के ऊपर। लेयर 1 के ऊपर आपने काम करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ यू क्रिएट वर्ड मार्क लोगो, ठीक है। वर्ड मार्क लोगो के लिए हमने क्या किया जी, टैंका ट्रेडिशनल का बनाना है। तो ये आपने जो मैंने टैंका जो है वो कंट्रोल टी करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। बाकी आपको टी का बटन भी नज़र आ रहा है, मतलब हाँ जी, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने स्टाइलिंग किस तरह से चूज़ करनी है, साइज़ क्या, अलाइनमेंट क्या, कलर आपको पहले ही बता दिया, ब्लैक और रेड आपने इसके बनाना है, ठीक है। टैंका हमने लिख दिया। उसके बाद जो है क्या करना है जी, ट्रेडिशनल लिखना है, वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं। इसको बड़ा छोटा जिस तरह से भी करना है। ऊपर आपको साइजेस नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। फ़ॉन्ट्स भी आपको नज़र आ रहा है, साइज़ भी आपको नज़र आ रहा है। बुक का ये होगा कि आपने बोल्ड रखना है, सेमी बोल्ड रखना है, रेगुलर रखना है, ट्रेडिशनल रखना है, तो ये आपको ये बताएगा। उसके बाद ऊपर स्मूथ वाला नज़र आ रहा है, इसमें आपने स्मूथ रखना है, शार्पनेस रखनी है, वो आपको बता देगा, ठीक है। ये ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमने लिख लिया जी ट्रेडिशनल। अब ये जितने भी आप टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, इसका आपने जहाँ जहाँ भी आपका दिल करे आपने ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और एटलीस्ट 3 स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने पहले टास्क के अंदर जो है वो पेस्ट करने हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने भी उस तरह से कर लेना, आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हैं इस तरह से करना चाहते तो इस तरह कर लें। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही छापा मारें, आपको पता होना चाहिए, फिर आपके 0 नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये इसको हमने चेंज कर लिया जी, ये टी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो जो है वर्ड मार्क का मतलब होता है कि अगर आपको कोई चीज़ कोई बता रहा है कि अगर उसके ब्रांड का नाम है जी लुइस विटॉन, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो लुइस विटॉन एट द बिगिनिंग उसने अपना पूरा नाम रखा था LOIUS आगे विटॉन, ठीक है। ये हमने सबसे पहले इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, तो ये हम पहले में पेस्ट कर देंगे। तो जी बात हो रही थी लुइस विटॉन की, तो उसने अब जो है अगर आप देखें तो LV बड़ा मशहूर ब्रांड है, लोग ज़्यादातर जो है वो LV के नाम से उसको जानते होंगे, लेकिन वो बेसिक एट द बिगिनिंग लुइस विटॉन पूरा लिखा जाता था, ठीक है। अब तो उसकी कुकी भी आ गई है जो बड़ी महंगी है। खैर छोड़े, हमने क्या करना है, वैसे भी ब्रांड ना लोगों को लूटने का बहाना ही होता है। मैं इस तरह तसल्ली देती हूँ, आप भी इस तरह तसल्ली देते हैं, बस मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाए ना, फिर मैं हाँ फिर हम थोड़े से अमीर हो जाएंगे। खैर अभी हम बड़े शुद्ध गरीब हैं, तो ये हम जैसे आपको नज़र आ रहा है आपने भी इसी तरह से कर लेना। तो ये फ़िलहाल हम स्क्रीनशॉट जो आपने पहले टास्क के लिए प्रोवाइड कर लेंगे, ठीक है। बाकी फाइनल में जाके
और जो आपने सेकंड टास्क में प्रोवाइड करना होगा वहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो समझ आ जाएगी। अगर आप इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि टेक्स्ट की सेटिंग कहाँ से करनी है, ठीक है। वर्ड मार्क में सिंपल आपने टेक्स्ट जो है वो कंट्रोल टी करेंगे और कंट्रोल टी से आपने सारा काम करना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो सेटिंग कहाँ से होती है, कितनी होती है, वो आपको सारी पता चल जाएगी, ठीक है। ये अब हम जो है वो फाइनल का जो कर दे देते हैं, ठीक है। टैंक का ट्रेडिशनल टी जो है वो दोनों में कॉमन है। फर्स्ट में तो वो हम कर लेंगे उसका, और नीचे वो उसको स्किप कर लेंगे और उसके साथ में एक जो है वो बड़ा करके टी लिख देंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया टैंक का ट्रेडिशनल, मतलब टी इसका मिसिंग है, ठीक है। यहाँ से हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स लिया और ये टी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आपको जो टी इनेबल हुआ नज़र आ रहा है ना, यहाँ से हम इसका साइज़ चूज़ करेंगे। उसके बाद नीचे आगे है ट्रैकिंग, उसके बाद बोल्ड करना है, लीडिंग आपने किस तरह से रखनी है, स्पेसिंग किस तरह से करनी है, उसको हॉरिजॉन्टल रखना है, किस तरह से रखना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इजीली मूव भी कर सकते हैं। और ये आप जो एरो का बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका फ़ॉन्ट मतलब जिस भी चीज़ को आपने मूव करना वो आप इजीली मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको सेंटर में ले आए और ये हमारा फ़िलहाल के लिए वर्ड मार्क का लोगो। तो जी ये हमने सेकंड पे पेस्ट कर दिया वर्ड मार्क का लोगो। अभी इसको मिनिमलिस्ट किस तरह से बनाना है वो आपको बता देंगे। थर्ड में हमने लेयर पैनल का देना था तो ये हमने थर्ड में लेयर पैनल का दे दिया। अब हम मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ एक मिनिमलिस्ट लोगो कौन सा आपने क्रिएट करना है। आपको अगर दोनों बनाने नहीं आते तो आप दोनों में से एक बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ले लिया टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे लिख दिया जी टी, ठीक है। तो टी का इसका साइज़ बड़ा कर दिया और इसकी सेटिंग्स आपको नज़र आ रही है, आपके सामने हो रही है। ईच एंड एवरीथिंग आपने भी इस तरह से कर लें। स्मूथ रखना, शार्पनेस रखना, कलर जो है वो इसका हम रेड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को एक और ले लेते हैं तो इसी में भी हम लिख लेंगे टी, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, घुमा देना। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का ऐसी मतलब चीज़ है कि अगर आप इसको किसी भी चीज़ को सीधा उल्टा घुमाएंगे ना वो इट्सेल्फ एक आर्ट बन जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आर्ट बनाया वैसे भी आपने ये बना लेना, ठीक है। रेड और ब्लैक से उन्होंने कहा था तो ये रेड और ब्लैक दोनों आ गई। और इसमें अगर आप देखें टैंका का टी भी आ जाता है, ए भी आ जाता है, के भी आ जाता है एक, अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से बना लिया। ये सेंटर वाली लाइन में ट्रेडिशनल वगैरह एल वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके आगे अगर आप चाहते हैं तो इतना रहने दें, वरना हम जो है वो इसके आगे पूरा नाम लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। इस पर हम लिखेंगे ANKA, मतलब ट्रेडिशनल का और टैंका का टी तो हो गया ना। एक हमने रेड से कर दिया, एक हमने ब्लू से ब्लैक से कर दिया। तो यहाँ से हम ले लेंगे। अब आगे हम लिखेंगे ANKA मतलब टैंका और नीचे RA ट्रेडिशनल के आगे टी को छोड़ के बाकी सारा हम वो लिख लेंगे, ठीक है। और इसकी जो है वो हम जो है सेटिंग जिस तरह करनी है, मतलब फॉर्मेटिंग जिस तरह करनी है जिसको कहते हैं वो हम कर लेंगे। ट्रेडिशनल बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड में कर लेते हैं, ठीक है। इसकी ट्रेसिंग बेस लाइन शिफ्ट वगैरह कर देते हैं। और टैंका का ANKA मतलब एंका जो है वो हम कर लेते हैं इसको रेड में, और इसका जो है वो स्टाइल वगैरह चेंज कर लेते हैं और बेस लाइन इसकी चेंज कर लेते हैं, कलर इसका रेड कर देते हैं, ठीक है। टैंका का रेड हो गया और ट्रेडिशनल का ब्लैक हो गया, ठीक है। यहाँ से आपने जो भी आपने रखना वो आपने फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया, स्पेसिंग दे ली, लीडिंग दे ली। उसके बाद आप पेन डाउन जैसे आपने करना तो वो हमारा जो है एक लोगो मतलब मिनिमलिस्ट लोगो जो है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। एट द बिगिनिंग है ना, अभी उसने स्टार्ट करना है तो ये एक लोगो परफेक्ट लोगो है उसके लिए। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ये हो गया हमारी सेटिंग। तो ये जो चीज़ है इसके अंदर जो भी आपने प्रोसेसिंग की है, अगर आपने ये वाला बनाना है तो इसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग की है स्टेप बाय स्टेप आप वो अपने पहले टास्क के अंदर स्टेप बाय स्टेप वो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फाइनल लोगो आपके सामने क्रिएट हो गया। तो इसका जो है अगर फाइनल लोगो हमारे पास क्रिएट हो जाए इस तरह से तो आपने वो सेकेंड टास्क के अंदर जो है वो पेस्ट कर देना, ठीक है। और साइड पे जो आपको नज़र आ रही है लेयर पैनल वो आपने पेस्ट करना, वरना आप एडिट में जाएं अगर आपको नहीं समझ आती तो यहाँ पे ऑटो अलाइन, ऑटो ब्लेंड, ट्रांसफॉर्म्स नज़र आ रही है। स्केलिंग आपने किस तरह से करनी है, स्क्यू देना है आपने, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, प्रेजेंस कोई करनी है तो वो आप दे सकते हैं यहाँ से। बाकी जो है एट द बिगिनिंग अगर आप कर रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट लोगो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एल लिख सकते हैं, एल को लिख लें, टी को लिख लें, उसको उल्टा सीधा जैसे भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं, वो बड़ा आसान तरीका है। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। खैर
यहाँ पे हम जी अपना सेकंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले मिनिमलिस्ट लोगो ऊपर लिख दिया, नीचे हमने जो है वो उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इस तरह होता है मिनिमलिस्ट लोगो। उसके बाद हमने थर्ड में आके इसका जो था पूरा लेयर पैनल का वो भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। इफेक्ट आपने जिस तरह देना है वो आप दे सकते हैं, इसको आपने याद से कर लेना है, कंट्रोल S। खैर अगर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे एट द बिगिनिंग बता रही हूँ, अगर आपने वर्ड मार्क का बनाना है तो ये परफेक्ट फाइल है आपके लिए, और अगर आपने मिनिमलिस्ट का बनाना है तो मिनिमलिस्ट के दरमियान हमने जो भी स्टेप्स लिए थे वो आपने पैलेट में पेस्ट कर देने हैं, और एट द एंड आपने सेकंड में पूरा अपना जो लोगो तैयार हो जाएगा, मिनिमलिस्टिक लोगो तैयार हो जाएगा, वो आपने यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर देना। और थर्ड पे आपने क्या करना है जी, लेयर पैनल जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो लेयर पैनल में आता है, तो वो सारी आपने पेस्ट कर देनी है वहाँ पे। तो जो आपका है असाइनमेंट मतलब एक्सरसाइज फाइल वो आपकी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, एक और तरीका बता देती हूँ, ठीक है। अब आप चले जाएं अगर गूगल के अंदर, तो गूगल के अंदर अगर आप सर्च करें टी लोगो PNGs, टी लोगो डिज़ाइंस PNGs, तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके अपना जो है वो बना सकते हैं। इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप फ़ोटो भी यूज़ करेंगे, फ़ोटोशॉप पे भी बन जाता है, ठीक है, परेशान नहीं होना। ये आपको नज़र आ रहा है टी लोगो, सिंपल इसको कॉपी करें और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक बता देती हूँ, ये जो सिंपल टी है ना, आपको नज़र आ रहा है ये वाला टी, चलिए यहाँ पे इस पे तो लिखा हुआ ये भी टी हम ले सकते हैं, और ये टी चले ले लेते हैं। इसको आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाना आपने कॉपी इमेज, और कॉपी इमेज पे जाके आपने यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना। अब आपकी मर्ज़ी, इसको बड़ा करें, छोटा करें, उल्टा करें, सीधा करें, जिस तरह मर्ज़ी घुमाएं, सेंटर में लाएं, ऊपर लाएं, नीचे लाएं, आपकी मर्ज़ी। ऊपर आपको नज़र आ रही है ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल, डिस्टेंसेस, अलाइनमेंट्स और सारी, हाँ ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो ये सारी आपके सामने आ जाएगी। अब आपने इसको घुमाना किस तरह से और एक आर्ट किस तरह से क्रिएट करना, ये तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का ही काम होता है, तो वो मेरे ख्याल से आप वही कर रहे हैं कोर्स, तो वो आप बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको घुमा शुमा के तो बता ही दिया है, और ये भी बता दिया है कि अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐसी जगह मतलब प्लेटफॉर्म है कि अगर आप किसी भी चीज़ को कैसे भी घुमाएंगे ना तो वो एक आर्ट इटसेल्फ बन जाती है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। वीडियो हमारी यही तक थी, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ट्यून्ड, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।